और जब मैं उदयपुर वाटी में जैसे ही प्रवेश किया तो मैंने यहाँ की सड़कें देखी तो ऐसा आपका नेता है। और आज जय बोलो देवनारायण भगवान की। अभी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सचिन पायलट, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। सचिन पायलट, सचिन पायलट, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो।
सचिन पायलट। आज ये शेखावाटी की धरा धन्य हो गई। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान हिंदुस्तान का भविष्य श्रीमान सचिन जी पायलट हमारे बीच में पधारे हैं। निश्चित रूप से ये आज जो जन सैलाब उमड़ा है, ये इस बात का परिणाम है, इस बात का सबूत है कि आप राजस्थान के लोगों के दिलों में राज करते हैं। राजस्थान के तमाम 200 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के, नागरिकों के दिलों में राज करते हैं। आपका बहुत बहुत इस शेखावाटी की धरा पर स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो बाई साइड में जो पंडाल में जो भीड़ बैठी हुई है वो इधर आ जाएं। जो इधर बलियों के पास रास्ते में खड़े हैं उनसे निवेदन है पंडाल में आकर विराजें। बलियों के पास प्रशासन से निवेदन है कि इनको थोड़ा इधर करें। अब मैं सबसे पहले हमारे बीच में राजस्थान हिंदुस्तान के भविष्य युवा हृदय सम्राट सचिन जी पायलट यहां पधारे हैं शेखावाटी की धरा पर। आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं सबसे पहले यहां हमारे लोक लाडले विधायक माननीय मंत्री महोदय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा से निवेदन करूंगा कि सचिन जी पायलट का साफा और माला पहना करके स्वागत करेंगे। हमारे लोक लाडले विधायक, जनता के दिलों में राज करने वाले, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाले हर दिल अजीज राजेंद्र सिंह गुढ़ा से निवेदन करूंगा कि वो माननीय सचिन जी पायलट को साफा व माला पहना करके स्वागत करेंगे। मगन जी और दिनेश जी जो हैं वो इस कार्य में सहयोग करेंगे। मगन जी और दिनेश जी, रमेश जी साफा व माला इधर लेकर आए और इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से शेखावाटी की यह धरा धन्य होगी कि आपके कदम यहां पधारे। ये जन सैलाब आपको सुनने के लिए सुबह 10 बजे से लगातार इंतजार कर रहा था और आज आपके स्वागत अभिनंदन के लिए यहां पधारा हुआ है। मैं इसके बाद में एक 21 किलो की माला के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं चौरा से रामेश्वर जी कसाना, ककराना से शीशराम जी, ख्यालीराम जी गठीला, दीपपुरा से सुमेर जी लाल जी, मैनपुरा से गडला से महेंद्र जी सरपंच, किशोरपुरा से मोहनलाल जी राजेश जी, खटाना सुरेश जी मीना, पोंक से रविंदर सिंह जी दीवान जी 21 किलो की माला के द्वारा हम स्वागत करेंगे। हमारे जो जनप्रतिनिधि सरपंच गण है, गुड़ा से भिवाराम जी, गुड़ा डेहर से रोहतास जी उमेश जी, जयमल जी, विक्की स्वामी, नेवरी से नरपत सिंह जी, खोस मणकसा से बाबूलाल जी सरपंच, बागोली से शक्ति सिंह जी, जोधपुरा से राजेश जी मीणा, महिपाल सैनी, सूरपुरा से पुष्कर सिंह, सराय से सुरेंद्र सिंह। हमारे आज के मुख्य अतिथि, आज के मुख्य आकर्षण सचिन जी पायलट को 21 किलो की माला पहनाने के लिए मंच पर पधारे हैं। पापड़ा पचलंगी से नेतराम जी, रोहतास जी, राकेश जी मीणा, जहाज से कैलाश जी, मंडावरा से ग्यारसीलाल जी, बागोरा से रमेश जी सरपंच, उदयपुरवाटी से राजेश जी मारवाल, अजीत जी कछवा, सरजीत उप सरपंच सराय, कोट से आस्करन जी, नांगल से गजेंद्र सिंह जी, जगुनाथपुरा से संजय नेहरा जी, इंद्रपुरा से किशोर सैनी जी, पोसाना से अमित जी, जेतपुरा से पवन जी सरपंच, बांसड़ी से धूड़ जी गुरु जी, गुड़ा से विकास कलावत, बोड़की से नेमीचंद जांगीर जी, बोड़की बावनी से विद्याधर जी और समस्त ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया, निश्चित रूप से स्वागत करो। हाँ ठीक, भीड़ खाली करो मंच पर जो अनाउंस। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में सुदूर पश्चिम से कद्दावर किसान नेता, वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम जी चौधरी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। निश्चित रूप से आज एक और भी खुशी की बात है, इनका जन्मदिन भी है, तो उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं सबसे पहले ख्याली जी, गुरु जी और रामेश्वर जी कसाना, किशोर जी, इनसे निवेदन करूंगा कि वो हेमाराम जी चौधरी का माला व साफा पहना करके स्वागत करेंगे। हेमाराम जी चौधरी का माला व साफा पहना करके स्वागत करेंगे। सुदूर पश्चिम से
किसान नेता, कद्दावर नेता, जो काफी समय से पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधि हेमाराम जी माला पर हेमाराम जी की माला पहनाने के खाली जी, गुरु जी, किशोर जी, रविराज जी, वो लोग इन्हीं में से हमारे बीच में लाडनू विधायक मुकेश जी बाकर भी पधार चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अब मैं वीरेंद्र सिंह जी दातारामगढ़ से विधायक हमारे बीच में पधार चुके हैं। ब्रजेंद्र जी ओला परिवहन मंत्री झुंझुनू विधायक का सम्मान करते हुए नरपत सिंह जी, कैप्टन नेवरी और माननीय मंत्री महोदय खिलाड़ी लाल जी बेरवा भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब मैं हमारे बीच में पधारे हुए खिलाड़ी लाल जी बेरवा का स्वागत सम्मान करने के लिए शीशराम जी खटाना, रामनिवास जी, रमेश जी मंच पर आए और खिलाड़ी लाल जी बेरवा का स्वागत सम्मान करेंगे। हमारे बीच में नीमका थाना से विधायक सुरेश जी मोदी पधारे हुए हैं, तो उनके स्वागत सम्मान के लिए रोहतास जी पचलंगी, नेत्राम जी और शीशराम जी खटाना स्वागत और सम्मान करेंगे। हमारे बीच में श्री माधोपुर विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी के सुपुत्र बालेंदु सिंह जी पधारे हुए हैं, उनका भी साफा माला पहना करके स्वागत करेंगे। हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जी दातारामगढ़ विधायक हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में चाकसू विधायक वेद प्रकाश जी सोलंकी और सुदूर पूर्व से धौलपुर बाड़ी से गिरिराज जी मलिंगा भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इंदिरा जी गुजर विराटनगर से, मुकेश जी बाकर लाडनू से हमारे बीच में पधारे हैं, मारवाड़ की धरा से। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इंदिरा जी गुजर जो विराटनगर से लोक लाडले विधायक हैं, वो हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मुकेश जी भाकर जो लाडनू के विधायक हैं, हमारे बीच में पधारे हुए हैं। वेद प्रकाश जी सोलंकी सुदूर पूर्व से धौलपुर बाड़ी से हमारे बीच में मंत्री महोदय गिरिराज जी मलेंगा पधारे हुए हैं। तो आपका इस शेखावाटी के धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। साथ ही साथ वेद प्रकाश जी सोलंकी जो चाकसू से विधायक हैं, परशुराम मोरदिया जी के बेटे हैं राकेश जी मोरदिया, वो हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं निवेदन करना चाहूंगा रोहतास जी से, मगन जी से कि राकेश जी मोरदिया का माला और साफा पहना करके स्वागत करेंगे। शाहपुरा प्रत्याशी रहे मनीष यादव जी, खंडेला प्रत्याशी रहे सुभाष जी मील भी हमारे बीच में पधारे। माननीय मंत्री महोदय उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। पीसीसी सचिव डीएस शेखावत जी, बीएस शेखावत जी, भंवर सिंह जी शेखावत जी हमारे बीच में पधारे हैं। चूरू से अजीत सिंह जी शेखावत, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आज आप हमारे गुड़ा गांव की धरा पर पधारे हैं। निश्चित रूप से इसके साथ साथ हमारे कुछ प्रतिनिधि मंडल हैं। नीमका थाना से राजपाल जी डोई, पूर्व विधायक हजारीलाल जी खटाना हमारे बीच में पधारे हुए हैं। तमाम सारे जो विशिष्ट अतिथि आज हमारे बीच में पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं माननीय सचिन जी पायलट का स्वागत के लिए हमारे पास नीमका थाना से टीम से राजपाल जी डोई, भूपेंद्र सिंह जी मंडावा माउंडा, राजाराम जी गोलवा, चौधरी नांगल वो पधारे हैं। वो टीम सचिन जी पायलट जी का स्वागत करेंगे।
मान ना दीपक जी भंडारी बागोरा 21 केजी की माला लेकर आए हैं, तो वो भी सचिन जी पायलट, देवता तातीजा, कसाना परिवार सामूहिक स्वागत करेंगे। माननीय अभी 21 साली वो मेरा रेबन यार चलो ले आएंगे अब और लंबा चौड़ा बोला चलेगा सचिन पायलट, सचिन पायलट, सर्व समाज नेता सचिन पायलट, सचिन जी पायलट, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, किसान एकता, सचिन पायलट मजो को ले सचिन पायलट, सचिन पायलट अरावली की पहाड़ियों को गूंज जाना चाहिए। इधर से जितने भी मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, सामने से बैठे हैं माता बहन, सचिन पायलट, सचिन पायलट, जय बोलो भैरू जी महाराज की, जय बोलो बस्ती माता की, सचिन पायलट। पायलट साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पायलट साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पायलट साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पायलट साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सचिन पायलट। जिंदाबाद। अरे रोटी कौन खा रहा है आगे? खैस दो मीटर जम के सचिन पायलट, जिंदाबाद, सचिन पायलट, जिंदाबाद, सचिन पायलट। जिंदाबाद। बाद में देंगे तो हाँ करा तो निश्चित रूप से आज जो ये पांडाल में युवा जोश, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो देखने को मिल रहा है, काबिले तारीफ है। ये जन सैलाब माननीय सचिन पायलट जी की जो लोकप्रियता है उसका प्रमाण है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय सचिन जी पायलट और अन्य विशिष्ट अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए हमारे लाडले शिवम गुढ़ा को आमंत्रित करता हूं कि वो एक स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे। शिवम सिंह गुढ़ा। इस किसान महासम्मेलन के मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि, राजस्थान की राजनीति के सबसे रोशन चेहरे, युवा हृदय सम्राट, 36 बिरादरी के नेता श्री सचिन पायलट साहब, आपका संतों सूरमाओं की, वीर वीरांगनाओं की, मां भारती के लिए बलिदान में सबसे आगे रही शेखावाटी की भूमि की आप पधारे, आपका अभिनंदन करता हूं। इस ग्राम गुड़ा में पधारे, आपका स्वागत करता हूं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों से जब भी किसानों के एक ही क्रांति आवाज गूंजती है तो मुझे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री हेमाराम चौधरी साहब का चेहरा दिखाई देता है। मैं मंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज किसानों के इस बड़े मंच पर शेखावाटी के महान किसान नेता पश्चिमी पद्मश्री श्री श्याम ओला जी का छाप दिखाई देती है। हमारे बीच माननीय मंत्री जी की श्री विजेंद्र ओला विराजे हैं। मैं स्वर्गीय श्री श्याम जी ओला को श्रद्धांजलि देता हूं। श्री विजेंद्र जी ओला का स्वागत करता हूं। मंच पर अजीत सिंह जी और विवेकानंद जी, इस मुल्क के निजाम के 3 काले कानून बनाए और किसान की फसल को अंबानी और अडानी जैसे धन्ना सेठों के गोदामों में गिरवी रखने का प्रयास किया। जब देश के किसान ने दिल्ली कूच की तो तानाशाह सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए। ये किसान की ताकत है, ये उस पसीने की ताकत है जो धूप में हल चला रहे किसान के माथे से टपकता है। लेकिन मोदी जी इस ताकत को क्या जाने,
भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे ना सका वो जान की कीमत क्या जाने। बार बार हो रहे पेपर लीक बेरोजगार नौजवानों की कमर तोड़ रहे हैं। रात दिन सड़क पर दौड़ता युवा आज अग्निपथ पर चलकर जलने को मजबूर है। मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि युवाओं के साथ अग्निवीर जैसा मजाक बंद करे और पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाए, वरना जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पार कर जाएगी उस दिन बेखौफ जवानी तेरा सिंहासन खा जाएगी। अंत में आप सभी मंचस्थ अतिथियों का पुनः दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने विराजे मेरे किसान और जवान भाइयों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तूफानों के आगे सीना तान मैं अड़ा मिलूंगा। जब मुझे पुकारोगे मैं खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लाडले शिवम। आपने आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में अपनी बात रखी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सुदूर पश्चिम से किसान या कद्दावर किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले हेमाराम जी चौधरी पधारे हुए हैं। तो इनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस महान किसान सम्मेलन में अपना उद्बोधन देंगे। हेमाराम जी चौधरी। हेमाराम जी चौधरी अपना उद्बोधन देंगे। सुदूर पश्चिम से आज हमारे बीच में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज इस ऐतिहासिक किसान सम्मेलन में पधारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सचिन पायलट साहब, मंत्री ब्रजेंद्र जी ओला, राजेंद्र जी गुड़ा, खिलाड़ी लाल जी बैरवा एवं सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस के सभी नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और किसान भाइयों, पायलट साहब के यहां पधारने पर आप लोगों ने उनके स्वागत के लिए जो ये पलक पावड़े बिछाए हैं, जो आप में जोश दिखाई दे रहा है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाला भविष्य उज्जवल है। और पायलट साहब किसानों की आवाज है। किसानों के लिए पायलट साहब हमेशा से संघर्षशील है। पिछली दफा जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस के मात्र 21 विधायक जीते थे, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या थी? हमारे हाईकमान ने प्रदेश की कमान पायलट साहब को सौंपी। 5 साल तक पायलट साहब सभी जिलों, सभी ब्लॉकों, गांवों और ढाणियों और घरों तक पहुंचे और कांग्रेस को मजबूती के लिए काम किया। और उसका परिणाम आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव 2018 में देखा और आप लोगों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, समर्थन दिया। इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पायलट साहब, ये जनसैलाब इस बात का संकेत है कि आप किसानों की आवाज बनकर किसानों की लड़ाई के लिए आप लड़ते रहें और ये किसान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मुझे याद है जिस समय 77 में
कांग्रेस देश से सत्ता से हट गई थी, उस समय इंदिरा जी निकल पड़ी थी और इंदिरा जी के स्वागत में जिस प्रकार का हुजूम उमड़ा था, उससे स्पष्ट हो गया था कि 80 के चुनाव में फिर वापस कांग्रेस सत्ता में आएगी और इंदिरा जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस वापस सत्ता में आई। आज का ये हुजूम इसी बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में पायलट साहब की जो ये मेहनत है ये काम आएगी। इसलिए आज मुझे याद है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जब जनता तय कर लेती है तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते, नेता लोग रोक नहीं सकते, और जनता ने तय कर लिया है। ये मैं देख रहा हूं, अभी परबतसर में भी मैं गया और यहाँ भी आज देख रहा हूं, और भी जगह भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें मैं झालावाड़ से लेकर और हरियाणा बॉर्डर तक साथ में था। पायलट साहब भी थे, जनता भी था, वहां का भी माहौल मैंने देखा। मैं कोई नया आदमी आज का नहीं हूं। 77 के अंदर जब इंदिरा जी हार गई थी, उसको जेलों में डाला था, उस समय मैं भी जेल में गया था इंदिरा जी की गिरफ्तारी के विरोध में। तो इसलिए लंबा मैंने समय देखा है और लोगों को चेहरों से पता लग जाता है कि लोग क्या चाहते हैं इस देश में। मुझे याद है 77 की घटना, समय नहीं उन सारी घटनाओं का यहाँ जिक्र करूं, लेकिन ये निश्चित है कि आज के इस मीटिंग किसान सम्मेलन के माहौल में यहाँ 36 ही कौम के लोग हैं, किसी एक कौम के लोग नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटकर, हिंदू धर्म जाति के बीच में, क्षेत्र के बीच में बांट करके शासन करना चाहती है। इस लोग आपस में जातियों को आपस में बांट देते हैं, जाटों को राजपूतों में बांट देते हैं, जबकि हम सब किसान हैं। खेत में काम करने वाले की एक ही जाति होती है, किसान, और किसान संगठित होगा तो किसान की जो पीड़ा है उसका समाधान होगा। आज इस समय किसान की स्थिति क्या है, बिजली की क्या स्थिति, बिजली के क्या हालात है। किसानों के फोन आते हैं, कोई जवाब नहीं हमारे पास, और बिजली उनको मिल नहीं रही है। फसल की उन्होंने बुआई कर दी। इस बात को मैंने पहले भी परबतसर में मीटिंग में भी उठाया था मामला, और चिंतन शिविर हुआ। उस चिंतन शिविर में इस मुद्दे को मैंने प्रमुखता से उठाया है। किसानों की कोई भी बात होगी तो उसको हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे, चाहे उसका हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों के हित की बात को उठाना हम बंद नहीं करेंगे। ऐसा ही पायलट साहब, किसानों के हित की बात है वो उठाने में पीछे हटने वाले नहीं है। मुझे याद है, अभी मैं कह रहा था, एक बार बाड़मेर में हमारा किसान बोर्डिंग में सम्मेलन था, लोकसभा का चुनाव था। कर्नल साहब सोनाराम जी भी उम्मीदवार थे और सामने हरीश जी उम्मीदवार थे। तो लोग आए, तो वहां पर जब कर्नल साहब आए तो सारे लोग कर्नल साहब को उठा लिया कंधों पर, और हरीश जी आए तो कोई उस तरफ देखा भी नहीं, और कर्नल साहब भारी वोटों से जीत गए और हरीश जी का पता ही नहीं लगा। हम तो हरीश जी के साथ थे, कर्नल साहब के साथ नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के नाते। पर मतलब मेरे कहने का, जनता तब तय कर लेती है तो हिमाराम भी कुछ नहीं कर सकता और भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जनता ने जो तय किया है वो सही तय किया है, और हम लोग भी आपके साथ हैं। जो आप तय करेंगे उसमें हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि पायलट साहब के नेतृत्व में आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। आप लोग मजबूती के साथ पायलट साहब का साथ दें, हम भी साथ में हैं। यही बात कहने को और बहुत बातें हैं और भी बोलने वाले, खास करके आप लोग पायलट साहब को सुनने के लिए आए, हमें सुनने के लिए नहीं आए। इतने तादाद में आज लोग आप इकट्ठे हुए हैं। क्या हमारे, अगर मैं आज चीफ गेस्ट होता तो इतने तो छोड़ो 50 आदमी भी इकट्ठा नहीं होते। ये सब पायलट साहब की वजह से आप इतने लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। पायलट साहब को सुनने के लिए आए हैं। और राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, ये भी मेरे जैसे ही आदमी है, मेरे से भी आगे है, मैं थोड़ा पीछे हूँ। ये तो बात कहने में कहीं डरते ही नहीं है। मैं तो फिर भी कभी कभी गुलाटी मार लेता हूँ, पर ये कभी पीछे हटते नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपना नफा नुकसान नहीं देखते हुए किसानों के हित के लिए ये संघर्ष शुरू किया है, और ये संघर्ष कामयाब होगा ऐसी मैं उम्मीद करके चलता हूं। समय की कमी है, पायलट साहब भी बोलेंगे, इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा,
आप मजबूती से पायलट साहब के हाथ मजबूत करें, जिससे कि हम अगले विधानसभा के चुनाव में कामयाब हो। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से सुदूर पश्चिम से पधारे हुए कद्दावर किसान नेता वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान हेमाराम जी चौधरी के द्वारा एक मैसेज किसानों के लिए, नौजवानों के लिए दिया गया और निश्चित रूप से ये बात प्रमाणित है कि किसान और नौजवान की जहां बात आती है वहां हमारे लोक लाडले राजस्थान के लोकप्रिय श्रीमान सचिन जी पायलट सड़क से लेकर के विधानसभा संसद तक संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। अब मैं कार्यक्रम में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में विराटनगर से आए, या यूं कहें अब मैं कार्यक्रम में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में झुंझुनू से विधायक परिवहन मंत्री श्रीमान बरजिंदर सिंह जी ओला हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस विशाल किसान सम्मेलन में पधारे आदरणीय सचिन पायलट साहब, हमारे राजस्थान के किसान नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, पश्चिमी राजस्थान में किसानों की आवाज आदरणीय हेमाराम जी साहब, आदरणीय खिलाड़ी बैरवा जी जो अनुसूचित आयोग के चेयरमैन हैं, बहुत सारे हमारे विधायक साथीगण आए हैं, वो सब लोग, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आदरणीय राजेंद्र जी गुड्डा साहब, जैसा हेमाराम जी साहब ने फरमाया, राजस्थान में हम 21 लोग विधानसभा में चुन के आए थे और जब सचिन पायलट साहब प्रथम बार अध्यक्ष बन के आए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमने स्वागत किया तो बहुत गिने चुने आदमी वहां पीसीसी में आए और लोग ये कहते थे हमारे सामने वाले बीजेपी वाले कि आप लोग भूल जाओ 25 साल तक राजस्थान में अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है नहीं। बहुत संघर्ष किया, 5 साल तक कांग्रेस हाईकमांड ने जिस उम्मीद से पायलट साहब को राजस्थान में भेजा था उस पर खरे उतरते हुए, सबको साथ लेते हुए और दिन रात एक करते हुए, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखी, सारे राजस्थान में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं था, कोई ऐसा जिला नहीं था, कोई ऐसा तहसील नहीं थी, कोई ऐसी पंचायत समिति नहीं थी जिसमें पायलट साहब नहीं गए हों। और हम सब ने, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया और उसी का परिणाम ये निकला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई। और उस संघर्ष में भी सबसे ज्यादा किसी ने अगर सहयोग दिया तो आम नागरिक ने दिया, किसानों ने दिया, हमारे अनुसूचित भाइयों ने दिया, हमारे अल्पसंख्यकों ने दिया, 36 कौम के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया और पायलट साहब के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की सरकार आई, जो हाईकमांड ने इनको जिम्मेदारी सौंपी। हमें बहुत गर्व हुआ और गर्व आज भी है कि इनके नेतृत्व में सरकार राजस्थान में आई। आप लोगों ने अभी हमारा स्वागत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि भारत में 3 कृषि के काले कानून आए, उन काले कानून के खिलाफ भी राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पायलट साहब के दिशा निर्देश में हम सब ने संघर्ष किया और उसका कोई नहीं सोच रहा था कि ये वापस ले लेंगे ये विधेयक। राहुल जी ने जरूर कहा था कि मैं आज घोषणा करता हूं कि इनको ये विधेयक वापस लेने पड़ेंगे। वो विधेयक उन्होंने वापस लिए और वापस लेते समय किसानों से कुछ वादे किए और उन वादों में एक ये भी था कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे। आज तक वो कानूनी जामा पहनाया नहीं गया। अब पायलट साहब पुनः राजस्थान में निकले हैं, किसानों की बात को लेकर निकले हैं
कि किसानों की जो भी बातें हैं, जैसे हेमाराम जी ने बताया, उन सब के हल के लिए एक किसानों का मांग पत्र समझ लो, या यूं कहूं कि जो फीडबैक इनके पास आएगा, हम सब लोगों के पास आएगा, उसको जोर शोर से कांग्रेस हाईकमांड के निर्देशन में पायलट साहब उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सब लोगों का मन मुझे लग रहा है कि आप उस संघर्ष में साथ देने वाले हैं। और पायलट साहब का उस किसानों के माध्यम से भी उद्देश्य यह है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए और किस तरह कांग्रेस की सरकार लाई जाए। कांग्रेस के हमारे राहुल जी के हाथ मजबूत किए जाएं, सोनिया जी के हाथ मजबूत किया जाए, खड़गे जी के हाथ मजबूत किए जाएं। पायलट साहब निस्वार्थ भाव से पिछले 5 साल में भी उन्होंने संघर्ष किया और उसी के बलबूते पर आज हम लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और आगे भी अगर देश प्रदेश में कांग्रेस नहीं रही तो देश में बहुत कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। तो उसको पहले ही सोचते हुए, और कांग्रेस राजस्थान में आएगी, पायलट साहब उसके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में आएगी तो मैं ये मान के चलता हूं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की वापसी की शुरुआत होगी। जैसा हेमाराम जी ने बताया, 1977 में भी इंदिरा जी, मैं पढ़ रहा था पुरानी, वो जयपुर में आई और यहाँ से किसानों के आंदोलन के रूप में उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद गंगानगर गई, पंजाब गई। अब सचिन पायलट जी राजस्थान में निकले हैं, कांग्रेस को वापस लाने के निकले हैं, कांग्रेस को मजबूत लाने के लिए निकले हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है करबद्ध कि सचिन पायलट जी के हाथ मजबूत करें। उससे न केवल किसान के हाथ मजबूत होंगे बल्कि कांग्रेस भी मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सब का स्वागत किया, हम सबको इतना स्नेह दिया और आप 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। मैं आपके पायलट साहब के बीच में ज्यादा नहीं रहना चाहूंगा, आप उनको सुनने आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। राजेंद्र जी ने भी अच्छा ये किसान सम्मेलन आयोजित किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला के द्वारा सारगर्भित बातें रखी गई। मैं 2 लाइनें माननीय सचिन पायलट जी और अन्य अतिथियों के संदर्भ में बोलना चाहूंगा कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी सी हवा मिल गई। पायलट साहब आप पधारे, पायलट साहब आप पधारे, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा सी मिल गई, तकलीफों को कुछ दवा सी मिल गई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल जी बेरुआ विराजे हुए हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस किसान महासम्मेलन में शेखावाटी की इस पावन धरा पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे खिलाड़ी लाल जी बेरुआ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज इस किसान सम्मेलन में आपके सबके चहेते जवान और किसान, ये 2 चीजें बहुत बड़ी हैं इस हिंदुस्तान में। उनको चाहने वाले माननीय पायलट साहब, हमारे मंत्री हेमाराम जी, मंत्री ब्रजेंद्र जी और आज इस पूरे फंक्शन के कर्तव्यकर्ता आपके लाडले राजेंद्र गोड़ा जी, विधायक गिरिराज सिंह मलेंगा जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, इंद्रराज गुदर जी, मोदी जी, भाकर जी, विधायक बेनीवाल जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, भाइयों, दोस्तों, माता बहनों, ये जो जनसमूह आप देख रहे हैं, ये ऐसा जनसमूह है, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ। अभी भारत जोड़ो यात्रा सही, मैं कन्याकुमारी से लेकर हरियाणा, पंजाब तक गया और पायलट साहब के साथ ही था। आप ताज्जुब करेंगे जो हमारे पूर्व वक्ता बता रहे हैं
ये पहचान राजस्थान की नहीं है, ये हिंदुस्तान की पहचान है, इसको सब लोग पसंद करते हैं। जब हम झंडा एक दूसरे को देने की बात चल रही थी मध्य प्रदेश में, तब मैं मौजूद था। तो वहां के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वहां के मंत्री, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से मैंने ये कहते हुए सुना है कि पायलट साहब को राजस्थान में कमाल मिलने के बाद 40 सीट तो मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी। तो ये जो बातें हैं, कैसे कैसे निकल कर हम आपको इनके जो सिक्योरिटी गार्ड लाते हैं, जो ये उत्साह प्रेम है, ये सब दर्शाता है। अब बात यह आई, हम परबतसर भी थे, पीली बंगा भी कल थे, आज यहां हैं। जो जनसमूह ये कह रहा है कि पायलट साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। कौन किसके साथ आता है? ये पूरा जनसमूह आपको सुनने और आपके प्रेम से आया है। मैंने कल भी एक बात कही थी, आज भी पुनः दोहरा रहा हूं। जहां भी जाते हैं तो एक बात पूछते हैं, और मेरे से भी बात पूछ जाती है कि साहब पायलट साहब को ताजपोशी कब होगी? एक बात पूछते हैं। तो मैं जवाब देता हूं कि भाई ताजपोशी यहां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी आ गए, प्रियंका जी आ गई, सोनिया जी भी आई थी, और सब चीजों को हम देख रहे हैं। आप चिंता ना करें, आलाकमान समय पर फैसला करेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। लेकिन एक निवेदन हम जरूर करना चाहेंगे कि साहब 10 महीने रह गए, इस ताजपोशी के चक्कर में लेट मत हो जाना, नहीं तो ये राजस्थान माफ नहीं करेगा आपको। आपके कहने पर, आपके आह्वान पर और आपके जाने पर ही सरकार आने वाली है, नहीं तो सरकार नहीं आएगी। इसलिए किसी भी कीमत पर इस जनता की भावना और उसका जो प्यार है और स्नेह है, उसके लिए आप कमर कस लीजिए। एक व्यक्ति वो भी तो है जो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल जा रहा है, राहुल गांधी। जब बात आई थी तो हमने सोचा था ये सब बातें हैं, बाकी तो हो सकता है पैदल चलने का काम वो कोई शहर में कर लेंगे, फिर गाड़ियों में बैठ के जाएंगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ था। तो आज जो स्थिति बनी हुई है, उस व्यक्ति की एक संकल्प लेके वो निकल गया है। क्या होगा क्या नहीं होगा, वही संकल्प आप ले लीजिए। कांग्रेस का राज लाना है, और राज लाने के लिए आप जिस तरह के, आप तो पूरी यात्राएं तय करके चलिए। जनता आपके साथ खड़ी है, जनता आपको प्यार करती है, और ताजपोशी तो ये जनता करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। राम राम। निश्चित रूप से खिलाड़ी जी बेरुआ के द्वारा किसान और नौजवान के संदर्भ में माननीय सचिन जी पायलट का जो प्रेम स्नेह है, उसके बारे में सारी बातें रखी। 2 लाइनों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। जो ये सहयोग समर्थन, जो जनसैलाब माननीय सचिन जी पायलट के लिए उमड़ा है, निश्चित रूप से अद्भुत है, अविस्मरणीय है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में नीम का थाना से पधारे हुए विधायक सुरेश जी मोदी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम में किसान महासम्मेलन में अपना उद्बोधन देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजे हुए हम सब के लाडले युवाओं के हृदय सम्राट सचिन जी पायलट साहब, मंच पर विराजे हुए अन्य नेतागण, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं पायलट साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस किसान महासम्मेलन के जरिए किसानों की आवाज सरकारों के कान में डालने का काम शुरू किया।
आज इस देश की 80% आबादी गांव में रहती है और उनमें अधिकांश किसान हैं। किसान के क्या हालात हैं ये हम सब जानते हैं और उन हालात को ठीक करने का जो बीड़ा पायलट साहब आपने उठाया है, ये सारी जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीमेंट, बजरी, लोहा, हर चीज की कीमत बढ़ सकती है, पर किसान के फसल की कीमत नहीं बढ़ती, किसान के अनाज की कीमत नहीं बढ़ती। क्या वजह है? क्या वजह है कि एमएसपी मोदी जी ने हां करके भी लागू नहीं किया? कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जनता अपनी ओर से लागू कर दे, किसान भाई अपनी ओर से लागू कर दें और मोदी जी देखते रह जाएं कि क्या कीमत पे अनाज बिकेगा, ये जनता तय करे, सब किसान तय करे। जिस तरह से ये उद्योगपति तय करते हैं कि उनकी चीज की कीमत क्या होगी, उसी तरह से ये किसान तय करे कि उनके अनाज की कीमत क्या होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आज सुबह की बात है, मैं घर से निकला, एक नौजवान मेरे घर के बाहर बैठा था। मैंने पूछा, बेटा क्या बात है? मैं उसे खड़ा करना चाहता हूं। कृष्ण कुमार मौजूद है क्या इस सभा में? ये लड़का मौजूद है। इसने कहा कि मुझे सचिन पायलट साहब की टी शर्ट दे दो। मैं 55 किलोमीटर मेरी विधानसभा से, गणेश्वर से आगे से ये साइकिल पे चल के आया है और बोले मैं साइकिल पे चल के सभा स्थल पे जाऊंगा। मैंने इससे कहा कि तेरे गांव से बस आ रही है, उसमें क्यों नहीं आया, तू मेरे साथ चल। बोले नहीं, मैं तो साइकिल पे जाऊंगा। पायलट साहब, ये जुनून है इस जनता में। आपको प्यार करती है ये जनता और ये चाहती है कि आप आगे बढ़े और आप इनकी समस्याओं का हल करें। मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे मसले को सामने लाए हैं, सरकार के किसानों की समस्याओं को आप सामने ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गुडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पायलट साहब को ये मौका दिया, ये शानदार कार्यक्रम आयोजित करके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उदयपुरवाटी शेखावाटी की जनता के दिलों पर राज करने वाले हमारे लोक लाडले विधायक राजस्थान में जनता मंत्री की पहचान रखने वाले हमारे लाडले विधायक राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा अब आपको संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से राजेंद्र सिंह गुढ़ा। हिंदुस्तान के नौजवान की आवाज वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के नौजवान और बुजुर्गों की दिलों की धड़कन, गंगानगर से हनुमानगढ़ से लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, जैसलमेर बाड़मेर से धौलपुर भरतपुर तक 200 विधानसभाओं में जिस व्यक्ति की आवाज गूंजती हो, जिसके नाम से नौजवान में क्रांति आ जाती हो, युवा दलों की धड़कन सचिन पायलट साहब, आपका हमारी शेखा जी की धरती पर, वीरों की धरती पर, शहीदों की धरती पर, नौजवानों की धरती पर आपको बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम, आपका खैर मुकदम। मैं बताना चाह रहा हूं पायलट साहब आपको, ये शेखावाटी का नौजवान हमारे मंच के ऊपर हमारे हेमाराम जी चौधरी साहब, सरकार के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री, पक्ष भी राजस्थान के खाटी किसान नेता, मंच पर विराजमान विजेंद्र जी ओला साहब जो शीशराम जी ओला पूरे राजस्थान में किसानों की आवाज थे। मंच पर विराजमान हमारे सुरेश मोदी जी, बालेंदु जी,
हमारे वीरेंद्र जी दातारामगढ़ के विधायक साहब, सुरेश जी भाकर साहब, हमारे इंद्राज जी, मेरे छोटे भाई इंद्राज जी, खिलाड़ी जी बैरवा साहब, हमारे गिरिराज मलिंगा जी, हमारे वेद प्रकाश सोलंकी साहब, सम्मानित मंच के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, ये राजस्थान के अंदर यदि समरे राजस्थान का नौजवान पहली बार जैसे कोई सरपंच का चुनाव होता है, जैसे कोई पंच का चुनाव होता है, और उस तरीके से एक एक मोहल्ले के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर ये आवाज है कि हमारे राजस्थान के तकदीर का फैसला सचिन पायलट साहब करें। पायलट साहब, ये जो नौजवान आज पहाड़ियों के अंदर बैठा है, लंबे चारों तरफ से बैठा है, माताएं बहनें बैठी है, मां जगदम्बा के स्वरूप आप देखना, माता बहनें आपका स्वागत कर रही हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये फैसला हकीकत में है, जब भी इस धरती के ऊपर जब राजा राम का राज तिलक हो रहा था और राजा राम का राज तिलक न होकर उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो उसको हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई। वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ, यह चीज बैठ गई जनता के अंदर। जब हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर की पांडवों के साथ अन्याय हुआ, यह अन्याय जन जन के अंदर घुस गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फेल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है, वो क्या है? जो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बना दे वो निकम्मा, नकारा। इन आवाजों को, इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पायलट साहब, समय रहता ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस मतदाता का पहली बार 18 साल का होने के बाद जो मतदान करेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। यह चीज, ये माता और बहनें भी इंतजार कर रही हैं, इनको किसी चीज से मतलब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है, तो ये जनमानस क्रांति के रूप में आके बैठता है। और एक ही चीज बताना चाह रहा हूं आपको, सच बात है कि ये सामने से जो हमारा सड़क है, उधर इस सड़क के ऊपर 10,000 नौजवान बैठे हैं। मैंने कहा यार आप चल के सामने बैठ जाओ, बोले सामने बैठने से पायलट साहब अच्छी तरीके से नजर नहीं आते, इसलिए मैंने, मेरी बात आज तक इन्होंने नहीं टाली, मेरी बात को कभी भी डिनाई नहीं किया, लेकिन पहली बार मैंने कहा, बोले साहब, गुड्डा साहब, पायलट साहब यहां से अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, इसलिए हम तो यहीं बैठेंगे, हमारे वहां से पायलट साहब दिखते नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शेखावाटी के नौजवानों, केंद्र की सरकार ने अग्निपथ के अग्निवीर के रूप में इस नौजवान के साथ तो अन्याय हुआ, नौजवान बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर जब आउट होते हैं तो नौजवान निराश हो जाता है, और एक ही उम्मीद करके साथ कि हमारे 70% नौजवानों की आवाज कोई व्यक्ति बनेगा, सचिन पायलट साहब आएंगे तो उस टाइम हमारे साथ न्याय होगा। ये बेरोजगार लड़के, ये नौजवान लड़के, ये किसान, चाहे बिजली के लिए किसान परेशान है तो वो आपकी तरफ देख रहा है, अग्निपथ आती है तो आपकी तरफ देखते हैं। और नौजवानों के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब पायलट साहब आपको संबोधित करेंगे 2-3 नारों के साथ, 2-3 नारों के साथ आवाज गूंज जानी चाहिए, सचिन पायलट, सचिन पायलट।
उधर से आवाज नहीं आ रही है, सामने से उधर से सचिन पायलट, सचिन पायलट, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, सचिन पायलट। जय बोलो बस्ती माता की। निश्चित रूप से हमारे लोक लाडले विधायक मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा ने जो ये जन से लाभ उमड़ा है, उसके जो सहयोग समर्थन जो जोश दिखाई दे रहा है, उस जोश को रूपांतरित करते हुए माननीय सचिन जी पायलट को आह्वान किया। अब जिस पल का आपको इंतजार था, जिस वाणी को सुनने के लिए आप इतनी देर तक 10 बजे से इंतजार कर रहे थे, वो सचिन जी पायलट जो राजस्थान हिंदुस्तान का भविष्य है, अब हमें संबोधित करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। सचिन पायलट, सचिन पायलट, हमारा नेता कैसा हो। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज इस किसान सम्मेलन के आयोजक, प्रदेश सरकार में मंत्री, हमारे साथी राजेंद्र गुड़ा साहब, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, जिनका जन्मदिन है, मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से हेमाराम जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय ब्रजेंद्र ओला साहब, मंत्री प्रदेश सरकार में हमारे, खिलाड़ी बैरवा साहब, चेयरमैन एससी आयोग के, हमारे विधायक और पूर्व मंत्री रहे गिरिराज मलिंगा जी, सुरेश मोदी जी, दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र जी, वेद प्रकाश सोलंकी साहब, मुकेश भाकर जी, इंद्राज गुर्जर साहब, बालिंदु जी, राकेश मोरदिया जी, मनीष यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और इस किसान सम्मेलन में मौजूद मेरे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सबके निमंत्रण को स्वीकार किया और इस किसान सम्मेलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किए और कल मैं हनुमानगढ़ जिले में था, पीलीभीत में, वहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगठित और आगे बढ़ने के रास्ते की तरफ उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा। शेखावाटी की इस धरती पर वीरों की जमीन है, ऐतिहासिक की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सब ने अपार स्नेह और प्रेम दिया है, मैं आप सबका कायल रहूंगा। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम पूरे प्रदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्तन लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। 75 साल बाद आज भी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है। इस देश में 2/3 जनता जमीन पर काम करती है, धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करती है, 130 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उस किसान को जो मान सम्मान, सहायता, सहयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविष्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं। ये वो भाजपा के साथी हैं जो चुनाव प्रचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। बोलो कहा कि नहीं कहा बीजेपी ने? हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। सारे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की? अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आसमान छू रही हैं। कोई भला आदमी केंद्र की सरकार का आकर ये बोलने को तैयार नहीं है
कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप पूछो किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है, जो 2-3 बीघे में खेती करते हैं उस पर क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा, ये सवाल पूछो तो केंद्र की सरकार के लोग, बीजेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी रूपरेखा देनी जरूरी है। किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था, ये 3 जो काले कानून बनाए थे, अपनी जिद में बनाए थे, और 1 साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिए, प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, तो 1 साल के बाद जब चुनाव आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं। अब मैं से पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापस ले लिए? सैकड़ों किसानों की जान चली गई। इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, किसान के नाम पर राजनीति सब करते हैं, किसान के नारे सब देते हैं, लेकिन सही मायने में किसान, उसके परिवार को भला और भविष्य अगर बेहतर करना कोई चाहता है, उन लोगों की पहचान आपको करनी पड़ेगी। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा जन्म गांव में नहीं हुआ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो जहां जहां एयरफोर्स का स्टेशन था वहां हमारी पोस्टिंग होती थी। लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता, जो किसान की मुश्किल को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ भाषण दे सकता है। और मैं ये बात बार बार बोलता हूं, जब तक किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की, प्रदेश की नीतियां लागू होती हैं, तब तक देश का कल्याण, प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से अगर 50,000 रुपए का लोन लेना है, उस किसान की चप्पल घिस जाती है, जूती घिस जाती है बैंक के चक्कर काटते काटते। 2 बार क्लर्क मिलेगा, बोलेगा अटैच करके लाओ, नोटराइज करके लाओ, ये प्रमाण पत्र दो, क्या गिरवी रखोगे, 10 चक्कर काटेगा, फिर किसी दलाल को 2-5,000 रुपए पकड़ाएगा, तब जाके उसको मिलेंगे 50,000 रुपए। ये हकीकत बनी है देश की व्यवस्था के अंदर। और कोई धन्ना सेठ, मोटा सामी, कोई उद्योगपति बैंक मैनेजर को फोन कर दे तो 10 करोड़ का चेक उसके घर पहुंच जाता है, बैंक मैनेजर लेके जाता है। इस वास्तविकता को समझना जरूरी है और इसलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि उन लोगों को सचेत करेंगे, उन लोगों को जो किसान की ताकत को कम समझते हैं। इस देश में लोगों को बांटने के लिए बहुत सी बातें बोली जाती हैं, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, लेकिन इन सब बातों को खत्म करने के लिए, इन सब बातों से ऊपर उठने के लिए कुछ ऐसी बातें भी हैं। जो किसान है वो किसी जाति का नहीं है। जो अनाज पैदा कर रहा है, मंडी में एक मुट्ठी गेहूं की पकड़ लो, कोई बता नहीं सकता किसको किसने पैदा किया है, जाट ने, मीणा ने, गुजर ने, तेली, कुछ पता नहीं। लेकिन अनाज पैदा करने वाला, खेती करने वाला जो व्यक्ति किसान, उसकी कोई जाति नहीं है। और नौजवान हमारे साथी बहुत से खड़े हैं यहां पर। जवानी और किसानी, ये जात पात, धर्म, भाषा, लिंग, प्रांत, इन सब बातों से ऊपर उठकर है। तो मैं नौजवानों से और किसानों से यह अपील करना चाहता हूं कि अपनी ताकत को हम लोग समझें और लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हमारी कथनी कर्मी में फर्क नहीं है। जो हम कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। साथियों, गुड़ा जी भाषण दे रहे थे और हकीकत तो ये है कि रान्य गुड़ा जी जब भाषण देते हैं तो वो खुलकर ही बोलते हैं। तो बीच में कोई कोई फुल स्टॉप, कॉमा, स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं है। लेकिन ये किसान सम्मेलन हम लोगों ने इसलिए बुलाए क्योंकि हम चाहते हैं कि किसानों में जागरूकता पैदा हो और किसानों की भलाई के लिए, किसानों के भविष्य के लिए अपनी कलम की हर शाही का इस्तेमाल लोगों की, किसानों की भलाई के लिए करें। इसलिए किसानों को संगठित होकर अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो देश का नौजवान है उसको बहुत उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जो इस देश की
नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, राज करते हैं। और मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, इस देश के नौजवान को उम्मीद हम सब लोगों से है। जो बच्चा गांव में रहता है, शहर में रहता है, मेहनत करता है, खर्चा उठाता है, किताब खरीदता है, तैयारियां करता है, एग्जाम देने जाता है, और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी, इसकी बात नहीं है। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को लोगों को है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई, जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। और जांच चल रही, मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का। और मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, हमने नौजवानों के लिए हमेशा मदद और काम करने का काम किया है। साथियों, मैं 26 साल का था 2004 में। सोनिया गांधी जी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया और आपके आशीर्वाद से उस समय सिर्फ स्वर्गीय ओला साहब, मैं, डॉक्टर करण सिंह यादव साहब अलवर से और नमोनारायण मीणा जी माधोपुर से, हम 4 लोग लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, 3200 किलोमीटर कोई आदमी चल रहा है, रोज 25-30 किलोमीटर चलना, ठंड में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, वो किसके लिए चल रहे हैं? वो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चल रहे हैं। वो नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो सब भ्रष्ट ताकतें, वो सब ताकतें जो महंगाई बढ़ाती हैं, किसान का विरोध करती हैं, उनके विरोध में चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ये छोटी मोटी यात्रा नहीं है। 75 साल में मुझे तो मैंने इतिहास में कभी देखा कि कोई एक इंसान चले जा रहा है, हुजूम उसके साथ चलता जा रहा है। तमाम नेता जो मौजूद हैं, हम सब उनके साथ चले, हमने देखा है। हर उम्र के लोग, गांव के, शहर के मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग आके मिल रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दा है वो इस देश में, समाज में जो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जो कड़वड़ाहट पैदा हो गई है, भाई को भाई से लड़ाने की जो रणनीति लड़ी जा रही है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जो खोखला करने की साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। 30 तारीख को कश्मीर में जाके यात्रा समाप्त होगी, लेकिन हमारी पार्टी ने उसके तुरंत बाद एक और अभियान चालू किया है। 26 तारीख से हाथ जोड़ो अभियान, गांव में, तहसील में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में, सब जगह ये संदेश जाएगा एकजुटता का, प्यार का, मोहब्बत का। और उन सब ताकतों को हराना पड़ेगा जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। सत्ता में आने के लिए आप बहुत लंबे लंबे भाषण दो, और जब आपको सत्ता दी 8 साल, आपने किसान को बेहाल कर दिया। महंगाई आसमान छू रही है। इतिहास में कभी इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं देखी जितनी आज है। पेट्रोल, डीजल, देसी घी से महंगा हो गया, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। साथियों, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, जन आक्रोश अभियान, यही नाम है ना, जन आक्रोश। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ आक्रोश है, जनता तो सारी यहां बैठी है। अभी हेमाराम जी बोल रहे थे, हेमाराम जी बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता रहे। जब 2018 के चुनाव थे तो मैं इनके घर जोधपुर गया और इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मुझे एक सीट जीतनी बहुत जरूरी थी और मैं चाहता था कि हमारी पार्टी कांग्रेस के सिंबल पे हमारा एक अप्रत्याशित बहुमत आए। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा हेमाराम जी, इनके
परिवार में बहुत सारी घटनाएं घटी, दुखी थे, लेकिन मैंने उनको आग्रह किया। मैंने कहा यहाँ पूरे जिले बाड़मेर में मैंने सबसे बात कर ली है, आपके अलावा कोई सीट निकालेगा नहीं, आप लड़ोगे तो 10-5 हमारे और साथी जीत कर जाएंगे। और सच में इन्होंने मेरे आग्रह, मुझे लगता है मेरे आग्रह पर मेरी बात को स्वीकार किया और जीत कर आए 2018 के चुनाव के अंदर। ओला साहब और स्वर्गीय शीशराम जी से मेरे बहुत पुराने संबंध थे, पायलट साहब के भी थे, लेकिन वो ऐसे लोग यहां मंच पर बैठे हैं जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान करा। और जो वाक्य बता रहे थे 77 का, मेरा जन्म 77 का है, इंदिरा जी के लिए जेल में गए, अच्छे बुरे समय में कांग्रेस का साथ दिया। ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने योगदान से इस पार्टी को सींचा है। और मैं हर बार बोलता हूं कि पिछले 30 सालों से 5 साल सरकार कांग्रेस की आती है, 5 साल भाजपा की आ जाती है। इस पार्टी को बदलना पड़ेगा। अभी 10 महीने का समय है, हम मिलकर अगर काम करेंगे, सत्ता, संगठन सबको सम्मान मान देकर काम करेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा हम लोग यहां बनाएंगे, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। जिन 5 सालों का आप जिक्र कर रहे थे, ओला साहब ने भी बोला, हेमाराम जी ने भी बोला, हमारी पार्टी के मात्र 21 विधायक रह गए थे 200 में से 2013 के चुनाव के अंदर, और 2 मंत्री जीते थे मेरे ख्याल, एक तो ओला साहब जीते थे और एक मालवीय जी जीते थे। हमारी पूरी कैबिनेट हार गई थी। उस विपरीत परिस्थिति में मुझे सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाकर, जब मैं दूसरे टाइम दिल्ली में केंद्र का मंत्री था, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा ये काम अभी फायदे का नहीं है, यहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, 21 पे रह गई है, और देश जब से आजाद हुआ है तब से आज तक कभी 21 पे हम नहीं रहे। तो उस समय मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, मैंने सब कुछ छोड़कर तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की कोशिश की, और आप सबके सहयोग से 5 साल मैंने, हमारे जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर में, अगर किसी के शादी ब्याह में मैं नहीं पहुंच सका, अगर कभी दुख घर में किसी के हुआ, मैं वहां पहुंचने की मैंने पूरी कोशिश की, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और उस मेहनत से हम सबको साथ लेकर चले, हमने सरकार बनाई। और मैं हमेशा उन लोगों ने, जिन लोगों ने संघर्ष के समय सड़कों पर अपनी जेब से पैसा खर्च कर, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, धरने किए, जुलूस निकाले, प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, जेल में गए, उन सब कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए मैंने हमेशा संघर्ष किया, आज भी कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। वो लोग जिन्होंने अपनी नहीं देखी, शासन से टकरा गए, पुलिस प्रशासन से टकरा गए, लेकिन फिर भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, पार्टी के लिए काम करते रहे, उन लोगों को मान सम्मान मिले। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को पद नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी भागीदारी हो सकती है, उसको मान सम्मान मिल सकता है, उसकी पहचान हो सकती है। हमारी सरकार बनी 4 साल हो गए, बहुत से लोगों को नियुक्तियां दी हैं और मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनाने के लिए, पार्टी के लिए खून पसीना सब कुछ लगाया, उन लोगों के साथ साथ प्रदेश में बहुत से हमारे ऊंचे अधिकारी हैं। जो अधिकारी हमारे सरकार में काम करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राज कांग्रेस का है, बीजेपी का है, वो तो राज की नौकरी करते हैं। उन लोगों को भी अगर हमें अपॉइंटमेंट देना है तो अनुपात बेहतर होना चाहिए। जो कांग्रेस का वर्कर है, चाहे मेरा समर्थक हो, ओला जी का हो, हेमराम जी, किसी का भी हो, कांग्रेस का अगर वर्कर होगा, कांग्रेस के लिए सच्चाई से काम किया होगा, उसको कोई पद पोस्ट दें, उसका हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में, पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान भर में। भाई थोड़ा मोड़ा तो होता है हर जगह, लेकिन अधिकारियों से बनस्पत अगर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के पुराने लोग रहे, उनको अगर मान सम्मान और पद दी जाए, और मैं तो कहता हूं उस अनुपात को बेहतर करना पड़ेगा। किसानों के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां आज इस सम्मेलन में आए हो। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्मेलन से एक संदेश भी जाना चाहिए। हम लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन एक आवाज यहां से निकलनी चाहिए, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं और बदकिस्मती से केंद्र में जो लोग बैठे हैं,
उनमें से कोई ऐसा नहीं जिसने कभी किसान के साथ कोई संबंध रखा हो। राजनीति करते हैं, किसान की दर्द और पीड़ा को समझने वाला, उनके बारे में बोलने वाला वहां दिल्ली में कोई नहीं बैठा। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं एक प्रस्ताव पारित करना चाहता हूं सम्मेलन में, और प्रस्ताव इस प्रकार है कि तीनों काले कानून लेने के बाद यह आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी पर एक ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे, एक ऐसा कानून लेकर आएंगे कि वो एमएसपी पर खरीद हो। आज इतना समय बीत गया कि इनकी सरकार एमएसपी पर बोलने से मना करती है। तो मैं चाहता हूं इस किसान सम्मेलन से केंद्र की सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए कि बहुत जल्द आप एमएसपी पर कानून बनाएं, ताकि किसान को दर दर भटकना ना पड़े और एमएसपी पर खरीद हो, ताकि किसान के हाथ में कुछ पैसा आए, अपने बाल बच्चों को पाल सके। अगर आप सब इस प्रस्ताव से सहमत हो तो अपने दोनों हाथ खड़े कर बताएं कि इस प्रस्ताव पारित करेंगे और केंद्र सरकार को भेजेंगे एमएसपी पर कानून बनाने के लिए। अब साथियों, 10 महीने के बाद चुनाव है, हम सबको अभी से तैयारी करनी है। जैसा मैंने कहा, हमारी कोशिश है कांग्रेस पार्टी का संदेश हर ब्लॉक, हर जिला, हर गांव में लेकर जाएं, हर बूथ तक अपनी पार्टी को मजबूत करें। और 26 तारीख से जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हम चला रही, हमारी पार्टी चला रही है, उसमें आदरणीय प्रियंका जी भी अलग अलग राज्यों में जाएंगी और मैं समझता हूं जयपुर भी उनका आना होगा। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, लेकिन इस अभियान को भरपूर जोश से हम लोग ले जाएं ताकि लोगों को लगे कि हमारी पार्टी दोबारा जीतने वाली है। 10 महीने का समय है। मैं समझता हूं ये इतिहास हम बनाने के लायक हैं पूरी हिम्मत के साथ। और जो आज मैंने नौजवानों में जोश देखा है, जो आज आपकी आंखों में उम्मीद देखी है, हम सभी चाहते हैं कि यहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बने और हम आने वाले 5 सालों में व्यवस्था को बदलेंगे। जिन बातों का जिक्र मैंने आज किया उनको जमीन पर उतार कर रखेंगे। सिर्फ घोषणा कर देना, भाषण दे देना या पैसा देने से काम नहीं होता। धरातल पर गांव में, ढाणी में, पटवारी में, तहसील में क्या काम होता है उसको देखकर उसमें लोगों को संतुष्ट करने का काम हम करना चाहते हैं। उस दिशा में हम बढ़ेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गुड़ा साहब का कि आपने हम सबको आमंत्रित किया, मुझे भी यहां आने का मौका दिया। और कुछ लोगों को उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, और मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। 36 कौम के लोगों के साथ मिलकर एक बेहतर राजस्थान बनाना है। सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ एक नारा लगाऊंगा ताकि जो प्रस्ताव हमने पारित किया है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। जोरदार नारा देना, जय जवान, जय जवान। ये आखिरी नारा है, लगना चाहिए कि यहां शेखावटी से नारा गया है, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। अब मैं माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा से निवेदन करूंगा कि किसान प्रतीक चिन्ह हल भेंट करके आज किसानों का जो मान सम्मान के संदर्भ में माननीय सचिन जी पायलट ने जो अपनी बातें रखी उसका स्वागत, अभिनंदन। और 2 लाइनें में बोलना चाहूंगा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर से झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे तब 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 कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप यहाँ हमारे इस शेखावाटी की धरा पर पधारें, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही जो विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में पधारे, आपका भी तहे दिल से आभार, अभिनंदन कि आज के इस कार्यक्रम में विशाल किसान महासम्मेलन में पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए तहे दिल से आभार, अभिनंदन आप सभी का।